नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से तीसरे, चौथे और पांचवें सर्ग की कथा के बारे में संक्षेप में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पेपर में आपसे एक, दो या तीसरे या चौथे या छठे या सातवें ऐसे करके मेवाड़ मुकुट की खंड काव्य की कथा वस्तु पूछी जाती है। कभी कभी सारांश पूछा जाता है, कभी कभी कोई ना कोई सर्ग ही पूछ लिया जाता है, जिसको लिखने के लिए वहाँ पर जिस सर्ग को पूछा जाएगा आपको उस नंबर का सर्ग डालना है, जैसे तृतीय सर्ग, और इसके बाद आपको लिखना शुरू कर देना है। जैसे कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, तृतीय सर्ग, और इसके बाद नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग सर्ग लिख रहे हैं। जब आपको संक्षिप्त में सारांश लिखना होगा तो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे इसमें प्रताप के ऐसे शुरू कर सकते हैं। अन्यथा अगर तृतीय सर्ग, छठा सर्ग, द्वितीय सर्ग ऐसे पूछता है तो आपको इसी तरह से लिखना है। तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है। किस चीज़ के नाम पर कौन से सर्ग का स्टार्टिंग हुआ है वो आपको जरूर लिखना है। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है। इसमें प्रताप के अंतर्द्वंद का चित्रण है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति की विकराल समस्या है। वह अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से आहत हैं और उनके अकबर से मिल जाने का उन्हें दुख भी है। यह सोचकर भी उनका उत्साह कम नहीं होता कि जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौटकर वापस आएगा। वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। वे चेतक की स्वामी भक्त तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं तथा अनायास दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। इस सर्ग का भी समापन यहीं पर होता है। इसके बाद हमारा अगला सर्ग होता है चतुर्थ सर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चतुर्थ सर्ग और इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह चतुर्थ सर्ग हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। चतुर्थ सर्ग का नामकरण बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। दौलत अकबर के मामा की बेटी है। वह पर्णकुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठी अपने विगत जीवन के बारे में विचार करती हुई कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। अकबर के साम्राज्यवाद की लिप्सा उसके कोमल हृदय में घृणा के बीज बो देती है, किंतु राणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसे श्रद्धा से युक्त हैं। राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट है, किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उसके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि ये सूर्य है, वह दीपक है। दौलत को उसी समय वृक्षों के पीछे से किसी की पदचाप सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर्ग का समापन हो जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है पांचवें सर्ग की। इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे पांचवा सर्ग और इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। पश्चिम सर्ग का शीर्षक चिंता है। दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंतन का कारण पूछते हैं। दौलत अपने को परम सुखी और निश्चिंत बताती हुई स्वयं राणा के रात दिन चिंतित रहने को ही अपनी चिंता का कारण बताती है। इसी प्रसंग में राणा प्रताप कहते हैं कि वह रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हैं। अतः दौलत राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उसके मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति उसे दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। अपने पुत्र को गोद में लिटाए हुए रानी लक्ष्मी सोच रही हैं कि उनके कारण ही राणा अपने देश को त्याग कर जंगल में भटक रहे हैं। उसी समय दौलत का मीठा स्वर उसके कानों में गूंज उठता है। रानी और दौलत के वार्तालाप के इसी अवसर पर महाराणा प्रताप रानी को सूचना देते हैं कि मेवाड़ भूमि की मुक्ति के लिए वे मेवाड़ से दूर सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करेंगे। राणा के इस निश्चय को सुनकर लक्ष्मी में चेतना दौड़ पड़ती है। वह भी मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर पांचवें सर्ग का समापन होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।